महीने भर की भागदौड़ और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच जब बप्पा का आगमन होता है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। गली मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह ड्रम और ढोल की थाप सुनाई देती है। घर घर में मोदक की खुशबू फैल जाती है और पंडालों की रौनक तो देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह त्योहार सिर्फ भक्ति और उत्साह का नहीं बल्कि कारोबार और रोजगार का भी सबसे बड़ा मौसम बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस उत्सव की जो ना सिर्फ हर घर में खुशियां लाता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हजारों करोड़ का बूस्ट देता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार गणेश उत्सव करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करवाने वाला है। सोचिए, एक त्योहार अकेले इतने पैसों की मार्केट एक्टिविटी पैदा करता है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक सबकी जेबें भर जाती हैं। त्योहार की असली जान है पंडाल। इस बार देश भर में करीब 30 लाख पंडाल सज रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 7 लाख, कर्नाटक में 5 लाख और बाकी राज्यों में लाखों, और हर पंडाल पर एवरेज 50,000 रुपए खर्च होते हैं। इसमें मूर्ति, फूल, लाइटिंग, साउंड सिस्टम और सजावट का सामान शामिल है। अब आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ पंडाल और पूजा सामग्री पर ही 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। इसका सीधा फायदा मिलता है स्थानीय कारीगरों, फूल बेचने वालों, बिजली, साउंड वाले दुकानदारों और डेकोरेशन बिजनेस को। गणपति बप्पा को मोदक प्रिय हैं और भक्तों के लिए मिठाइयों के बिना ये त्योहार भी अधूरा है। इस दौरान मिठाइयों का कारोबार अकेले 2,000 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं कैटरिंग सर्विसेज यानी कि सामूहिक भोज और स्नैक्स सर्विसेज करीब 3,000 करोड़ रुपए जोड़ देती हैं। यानी खाने पीने की मिठास ही कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर देती हैं। छोटे हलवाई से लेकर बड़ी स्वीट चेन तक सबके लिए ये त्योहार कमाई का मौका बन जाता है। त्योहार के दौरान मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में लाखों लोग सिर्फ पंडालों की झलक और विसर्जन की शोभा यात्रा देखने पहुंचते हैं। इससे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अचानक उछाल आ जाता है। होटल, फ्लाइट, ट्रेन और बस बुकिंग्स बढ़ जाती हैं। अनुमान है कि इस बार इस सेक्टर में करीब 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। यानी कि भक्ति का ये उत्सव ट्रैवल इंडस्ट्री को भी नया जीवन देता है। भारत में त्योहार मतलब शॉपिंग। परिवार नए कपड़े खरीदते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, घर सजाते हैं और कई लोग इस शुभ समय पर गाड़ी या घर तक भी बुक करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान रिटेल सेल्स में जबरदस्त उछाल आता है। इस बार करीब 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ शॉपिंग और रिटेल से होने वाला है। ऑनलाइन शॉपिंग भी इस दौरान तेज हो जाती है। लोग डेकोर आइटम्स और पूजा सामग्री धड़ाधड़ मंगवाते हैं। जहां छोटे मोहल्लों में साधारण पंडाल लगते हैं, वहीं बड़े शहरों में गणेश उत्सव किसी मेगा इवेंट से कम नहीं होता। विशाल पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य मंचन, भजन कीर्तन, सुरक्षा और शोभा यात्राओं की तैयारी, सबको मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां भी लगती हैं। ये सेक्टर अकेले इस दौरान 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेता है। यानी भक्ति के साथ साथ ये त्योहार प्रोफेशनल इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी सोने की खान है। गणपति प्रतिमाओं का कारोबार ही 500 करोड़ रुपए से ऊपर का है। देश भर के हजारों कारीगर साल भर मेहनत करते हैं मिट्टी, पेंट और डेकोरेशन से खूबसूरत प्रतिमाएं बनाने में। पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब लोग इको फ्रेंडली क्ले आइडल्स की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नदियों और समुद्र में गंभीर प्रदूषण भी फैलाती हैं। ये बदलाव ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने वाले पारंपरिक कारीगरों को भी नया जीवन दे रहा है। इस बार त्योहार के रंग में नई एंट्री की है क्विक कॉमर्स कंपनियों ने। स्विगी और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स जमकर सेल्स बढ़ा रहे हैं। स्विगी ने मुंबई के कार्टर रोड पर एक मोदक डिस्पेंसर लगाया जो हर दिन 4,000 से ज्यादा मोदक बांट रहा है। लोग कतार लगाकर वहां पहुंच रहे हैं। वहीं जेप्टो के को-फाउंडर आदित्य पालीचा ने बताया कि इस बार मोदक की सेल 5 गुना, गणपति मूर्तियों की सेल 10 गुना और डेकोर सेल्स भी 10 गुना तक बढ़ गई हैं। सिर्फ रविवार को ही जेप्टो ने प्रति घंटे 1,500 मोदक बेच डाले। खास बात यह रही कि जेप्टो इस बार सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बेच रहा है। तो देखा आपने, गणेश उत्सव सिर्फ पूजा और भक्ति का नहीं बल्कि कारोबार और रोजगार का भी एक बड़ा त्योहार है। पंडाल से लेकर मिठाई की दुकान, ट्रेवल से लेकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक सबको इससे फायदा होता है। कहा जाता है कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, लेकिन ये उत्सव उन्हें संपत्ति का दाता भी बनाता है। करोड़ों रुपए की यह आर्थिक रौनक लाखों लोगों की जेब में समृद्धि भर देती है।